हेलो फ्रेंड, आज हम सभी समाकलन के अनुप्रयोग में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। एक रेखा और एक वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है, एक रेखा होगा या एक वृत्त दिया रहेगा, एक रेखा और एक परवलय दिया होगा, या एक रेखा और एक दीर्घवृत्त दिया होगा, और या तो एक रेखा और एक अतिपरवलय दिया होगा। तो इनमें से कोई भी वक्र दिए हों तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे कि एक वक्र और एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। एक वक्र हमारा दिया गया है y=x² एवं रेखा y=4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये वक्र जो दिया गया वह किस रूप का है। y=x², ऐसे भी लिख सकते हैं x² 4ay। ये क्या होता है, दीर्घवृत्त का, ये परवलय का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। पैराबोला का, ये एक कर्व का क्या होता है, सूत्र होता है परवलय का। ये यक्ष अक्ष के सममित होगा, क्योंकि जिस चर में रैखिक समीकरण दिया गया हो, जिस चर की घात क्या हो, इकाई हो, रैखिक हो, उसी चर के क्या होता है, उस अक्ष के सममित वह परवलय होता है। जैसे x² 4ay है, तो यह इस टाइप का जो भी समीकरण होगा वह क्या होगा, यक्ष अक्ष नहीं y अक्ष के सममित होगा। ये y अक्ष है, y अक्ष के दोनों तरफ क्या होगा, बराबर क्षेत्रफल वह अंतरित करेगा। अगर y² 4x दिया होता तो यह यक्ष अक्ष के सममित होता, वो भी किधर, दाहिनी तरफ। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो बाईं तरफ होता सममित। यहाँ पे अगर माइनस हो जाता तो नीचे होता, यक्ष y अक्ष के सममित होगा लेकिन नीचे होगा। माइनस होने पर y अक्ष के सममित है, नीचे होगा, और x अक्ष के सममित है, माइनस होने पर किधर होगा, बाएं होगा। ये ध्यान देते हैं। तो यहाँ चूंकि दिया गया है x² y दिया गया है, x² y, y का मतलब y में एक घात है, एक घात होने से क्या है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह y अक्ष के दोनों तरफ क्या होगा, सममित होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हमारा कर्व दिया गया है, परवलय है y=x², और एक रेखा दी गई है y क्या, 4 के बराबर है। मतलब यक्ष अक्ष से कितनी दूरी पर है, 4 मात्रक की दूरी पर यह इस परवलय को काटती है। क्योंकि इसका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है, 0 0 है। अगर x - a का होल स्क्वायर = 4, x - h का होल स्क्वायर = 4a y - k इस रूप का दिया गया होता। तो h के क्या होता है, इसका शीर्ष होता है। यहाँ पे चूंकि क्या है, x² सीधे यहाँ h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू भी क्या है, 0 है। इसलिए जो मूल बिंदु, ये इस परवलय का जो शीर्ष है वह क्या है, मूल बिंदु है। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया, y=4 दिया गया है, और यहाँ से इसका शीर्ष क्या, लिमिट हमें क्या मिल जाएगा, 0 to 4 मिल जाएगा। ये y अक्ष को जहाँ पे काटेगा, मतलब 4 मात्रक की दूरी पर काट रहा है x अक्ष से, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 4 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, x² y दिया गया है तो x की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, √y होगा। और कोटि क्या दिया, भुज क्या दिया गया, y=4 और y=0, 0 to कितना है, 4 है। और क्या दिया गया है, y अक्ष दिया गया है, y अक्ष पे हम निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई क्या है, dx, ये इतना y है, तो इसका क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y dx के बराबर होगा, ये dy है और ये इतना x है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, x dy होगा। तो यहाँ से जितना क्षेत्रफल ये है, इस
y इक्वल टू 4 और इस कर्व से घिरा हुआ क्षेत्रफल उतना ही क्षेत्रफल क्या होगा, इधर बाईं तरफ भी होगा। तो अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, दोनों भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। इसका एरिया क्या होगा, a इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 to 4 x dy टू 0 इंटीग्रेशन 0 to 4 x की वैल्यू क्या है, रूट y है, और dy इक्वल टू 2 रूट y का मतलब क्या है, y की पावर 1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 में एक 1 ऐड कर दें तो 3/2 बाई 3/2। लिमिट क्या होगी, 0 to 4। 2/3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर ये भाग है तो इधर पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। और यहाँ y की वैल्यू रखेंगे 4 की पावर 2/3/2। इसका मतलब क्या है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यूब का मतलब कितना होगा 8, माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिखते नहीं हैं। 2 2 जा 4, 4 इंटू 8 4 जा कितना होगा 32/3 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या होगा, सलूशन होगा। अगर कोई एक वक्र दिया गया हो और एक रेखा दी गई हो तब उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे वह वक्र क्या है, परवलय है कि दीर्घवृत्त है कि वृत्त है कि अतिपरवलय है। तो जो भी होगा तो उससे हम क्या करेंगे, एक कर्व खींचेंगे और रेखा वह उस कर्व को कहाँ पे कट कर रही है तो वहाँ से देखते हैं उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और वहाँ से लिमिट हम निकाल के अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल के इसमें रख के सिंप्लीफाई कर देंगे। इस पर आधारित एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, रेखा y इक्वल टू x एवं x अक्ष का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त दिया गया है, सर्कल दी गई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम 4√2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। 4 का वर्ग कितना होगा 16 और √2 का वर्ग कितना होगा 2, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से कंपेरिजन करेंगे r स्क्वायर से कंपेरिजन कर लें तो r इक्वल टू कितना होगा 4√2। r क्या है, इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। यहाँ से अगर ये मान लें a है तो इस a का मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है 4√2 है, तो इस a का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4√2, 0। ये हमारा एक क्या दिया गया है, वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। क्यों, क्योंकि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच के यहाँ पे क्या है, उस वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे एच के की वैल्यू क्या दी गई है 0 दी गई है, इसलिए इस वृत्त का केंद्र कितना होगा 0 होगा और त्रिज्या 4√2। त्रिज्या हमें मिल गई, इस वृत्त का केंद्र मिल गया। एक रेखा है y इक्वल टू x है, y इक्वल टू mx, ये क्या होता है, अंताखंड y अक्ष पर कटे अंताखंड का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। चूँकि c 0 है, दिया ही नहीं है, क्या दिया गया y इक्वल टू x दिया गया है, मतलब यम की वैल्यू भी यहाँ से कितनी है 1 है। और यम बराबर कितना होता है, यम बराबर tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1 है और tan कितने अंश का मान 1 होता है, 45 अंश का मान होता है। इसका मतलब जो y इक्वल टू x है वह जो रेखा है वह मूल बिंदु से कितने अंश का कोण बनाते हुए जाएगी, x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए जाएगी। तो ये y इक्वल टू x हम खींच देते हैं और अब इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इस वृत्त द्वारा वृत्त और इस रेखा के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, रेखा
वृत्त और यक्ष अक्ष के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यक्ष अक्ष ये है और इस रेखा के द्वारा घिरा क्षेत्रफल इतना है और इस वृत्त द्वारा भी क्षेत्रफल, तो मतलब ये भाग पूरा कितना होगा, यक्ष अक्ष रेखा और वृत्त के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। लेकिन यहाँ से इस पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लीजिए क्या है, यम है, इसकी यम का कोऑर्डिनेट कितना होगा। सर्वप्रथम हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। मान लीजिए क्या है, बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अभी बी का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम यम का कोऑर्डिनेट बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। बी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, क्योंकि यह जो रेखा है वाई ये वृत्त को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो वृत्त और इस रेखा को हम हल कर देंगे। हल करने पर क्या मिल जाएगा, हमें उस बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समीकरण इसको 1 मान लीजिए और y इक्वल टू एक्स है समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसी का भी मान रख दीजिए, x की वैल्यू क्या है, y है, तो y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, 2y स्क्वायर इक्वल टू 32, y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 16 आ जाएगा। 2 16, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y स्क्वायर का मान कितना होगा, 16 है, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, y स्क्वायर का वर्गमूल y हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। और यहाँ प्लस माइनस में आएगा, चूँकि प्रथम चतुर्थांश में तो हम प्लस वैल्यू लेते हैं। चूँकि y बराबर कितना है, यक्ष है, तो इसलिए यक्ष बराबर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस b का जो कोऑर्डिनेट है 4,4 है, तो यम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,0 होगा। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हम यहाँ से b से इस x अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो यहाँ पे यम का, चूँकि 0 टू यम, 0 से यम तक की जो दूरी है वह कितनी है, 4 है, तभी तो b का कोऑर्डिनेट कितना है, 4,4 दिया गया है। तो इसका जो भुज है वह 4 है और कोट उसकी 4 है, तो इसलिए यम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,0 होगा। अब यहाँ से यह जो क्षेत्रफल है 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यक्ष अक्ष दिया गया है, कोट मिल गए हमें, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कितना होगा, रूट में 32 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 लेंगे। सर्वप्रथम हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू 4 लेंगे, ये इस भाग का क्षेत्रफल ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, y इक्वल टू क्या है, ये सेकंड इक्वेशन है, y इक्वल टू यक्ष है। ये देखिए इस रेखा द्वारा और इस यक्ष अक्ष के द्वारा घिरा क्षेत्रफल है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे इस रेखा का समीकरण हम रखेंगे। तो y dx प्लस इंटीग्रेशन 4 टू 4√2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो भाग है वह क्या है, इस वृत्त और इस यक्ष अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्र है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ y की वैल्यू वृत्त से हम रखेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू 4, y की वैल्यू क्या है, x dx प्लस इंटीग्रेशन 4 टू 4√2, y की वैल्यू क्या है, रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ इतना ही ध्यान देना है कि जो ये भाग है वह रेखा के द्वारा घिरा है और जो ये भाग है वह किसके द्वारा घिरा है, वृत्त के द्वारा। इतना हम ध्यान देते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें, x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, x² बाई 2 होगा, लिमिट 0 टू 4 प्लस
रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का यह फंक्शन दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 रूट में 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब कितना है 32/2 साइन इनवर्स x/a होता है। ए 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आएगी 4√2। इसकी लिमिट 4√2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 0 रखेंगे तो x की वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे x की वैल्यू। यहाँ ध्यान दीजिए x स्क्वायर की वैल्यू जब हम रखेंगे 4√2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर कितना होगा 32 होगा, तो ये 0 हो जाएगा पूरा 0, प्लस यहाँ पे 4√2 रखेंगे तो 4√2 से 4√2 कैंसिल हो जाएगा और 32/2 = 16 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2 माइनस यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 32 माइनस 16 = कितना होगा 16 होगा, और 16 का रूट लेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4/2 × 4 हो जाएगा, 16 का रूट 4 माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस लगा है तो यहाँ 4 रखेंगे अगर x की वैल्यू। ये तो देखिए 32/2 का मान कितना होगा 16 होगा, और साइन इनवर्स 4/4√2 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है π/4 होती है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 16/2 = 8 प्लस ये कितना होगा 2 8 जा 16 2 2 जा 4 कितना होगा ये 8π माइनस 4 2 जा 8 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4π। यहाँ देखिए +8 -8 कैंसिल आउट 8π माइनस 4π दिस = 4π वर्ग इकाई। यही क्या होगा इसका सलूशन होगा, इस वक्र का क्षेत्रफल होगा। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।